हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में आज सभी का स्वागत है। आज हम 32 इंच 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम पीछे का पल्ला कट कर लेंगे। उसके लिए लंबाई लेंगे हम 13.5 इंच। उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और 14.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। यहाँ पर भी हम 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ भी हम 14.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इन तीनों निशानों को मिलाकर एक हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ पर हम शोल्डर की मार्किंग 5.25 इंच पर करेंगे। यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग के लिए हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट है 32 इंच, उसका चौथा भाग होता है 8 इंच। तो 8 इंच पर हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच पर मार्क करेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पर हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग है 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच हम पिछली डाट के लिए मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करके इन निशानों को हम मिला लेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। 5.5 इंच, उसका हम सेंटर निकालेंगे 3.25 इंच और वहाँ पर एक मार्क करेंगे। शेपर की मदद से हम आर्म होल को शेप दे देंगे। अब हम गले की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे 2.25 इंच पर। गले की लंबाई है 10 इंच, उसमें हम आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। नीचे की तरफ से हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। आप गले की शेप जो चाहे वो दे सकते हो। कमर की डाट के लिए हम कमर का सेंटर निकालेंगे और वहाँ पर एक मार्क करेंगे। मार्क की दोनों तरफ हम आधा आधा इंच पर मार्क करेंगे। ऊपर की तरफ हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे और उन तीनों निशानों को हम मिला लेंगे। ये हो गई पिछली डाट। ये हो गई पिछले पल्ले की मार्किंग। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम आगे की पल्ले की मार्किंग करेंगे। आगे की पल्ले की मार्किंग के लिए हम 13.5 इंच लंबाई है, उसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और 15 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर की मार्किंग 5.25 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। चेस्ट है 32 इंच, उसका चौथा भाग 8 इंच, तो 8 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और आगे 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे की तरफ हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। आर्म होल की मार्किंग के लिए हम 0.75 इंच पर मार्क करेंगे। आर्म होल का सेंटर निकालेंगे 3.25 इंच और उस पर हम मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम शेपर की मदद से आर्म होल को शेप दे देंगे।
अब हम गले की मार्किंग करेंगे। गले की मार्किंग के लिए हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। गले की लंबाई है 5 इंच और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ से हम 2.25 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। गले को आप जो चाहे वो शेप दे सकते हो, यहाँ पर गोलाई में भी शेप दे सकते हो। यहाँ से हम 9.5 इंच पर अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम इन पॉइंट्स को मिलाकर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम कमर की बेल्ट की मार्किंग करेंगे। कमर की बेल्ट की मार्किंग के लिए हम यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। आप 2 इंच पर भी ले सकते हो। यहाँ से भी 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। गले की तरफ से हम आधा इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लेंगे और उसे फ्रेंच कर्व की मदद से शेप दे देंगे। ये हो गया हमारा कमर का बेल्ट। अब हम अपेक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर और नीचे की तरफ से हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कमर की डाट के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल की सेंटर से हम अपेक्स पॉइंट तक प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। और यहाँ से हम 1.5 इंच की मार्किंग के साथ अब प्रिंसेस कट का शेप देते हुए मिला लेंगे। अब हम आर्म होल की सेंटर की दोनों तरफ 0.25 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम 3 इंच पर मार्क कर लेंगे और इन तीनों निशानों को हम प्रिंसेस कट का शेप देते हुए मिला लेंगे। चाहे तो आप प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए शेपर की मदद ले सकते हो। यहाँ से हम शेपर की मदद से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हमने जो आधा इंच की डाट लगाई वो आगे की तरफ हम बढ़ा लेंगे और नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच की डाट लगाई है वो नीचे की तरफ हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे। यहाँ से हम आधे इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम आधे इंच पर एक पॉइंट लगा लेंगे। इन पॉइंट्स को हम टक्स पॉइंट से जोड़ देंगे दोनों तरफ से भी। ये हो गई हमारी आगे के पल्ले की मार्किंग। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे और फिर आस्तीन के कपड़े पर इसे रख कर के हम मार्किंग कर लेंगे। आस्तीन का कपड़ा हम अच्छे से सेट कर लेंगे और उस पर हम पीछे का पल्ला रख करके मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर पिछली डाट की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हम गले की मार्किंग करके गले को शेप दे देंगे। आप जो चाहे वो शेप दे सकते हो। पिछली डाट की मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। ध्यान रहे दोनों तरफ से आपको पिछली डाट लगानी है। अब हम प्रिंसेस कट के तीनों पार्ट यहाँ पर रखेंगे और उसकी मार्किंग कर लेंगे।
इससे यहाँ से हम आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। यहाँ से हम आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे और यहाँ से हम चौथाई इंच यानी कि 0.25 इंच पर सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। इसे हम कट कर लेंगे। अब हम कमर की बेल्ट की मार्किंग करेंगे। कमर की बेल्ट की नीचे की तरफ से यानी कि यहाँ से हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पीछे की तरफ से भी हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे और इसे हम ऐसे कट कर लेंगे। अब कपड़े पर आस्तीन के कपड़े को रख करके चारों तरफ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए कट कर लीजिएगा ताकि सिलाई करते वक्त आसानी हो जाए। आप सभी पार्ट को कपड़े पर रख लीजिएगा और एक्स्ट्रा मार्जिन रख करके कट कर लीजिएगा। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।